हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में दे रखा है 16A के में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं 3:2 में। सी एक पार्टनर के तौर पर एडमिट हुआ है और ए ने अपने हिस्से का 1/3 दे दिया और बी ने अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया। शब्दों पे ध्यान दें, ए ने अपने हिस्से का 1/3 दिया है, बी ने अपने हिस्से में से 1/10 दिया है इन फेवर ऑफ सी, और सैक्रिफाइसिंग ऑफ न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की बात की जाती है। तो भाई किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सिर्फ क्या सोचना है, क्या ये मालूम चलता है पढ़ करके कि ओल्ड पार्टनर ए ने कितना सी को दिया, ओल्ड पार्टनर बी ने कितना सी को दिया। जी हाँ, मुझे तो मालूम चल रहा है ए ने 1/3 दे दिया अपने हिस्से का, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल, और बी ने अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया है। दोनों अमाउंट कैलकुलेटेड हैं। जब ये अमाउंट कैलकुलेट होती है तो मैं क्या लिखता हूं, मैं इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ए शेयर कितना है भाई, 3/5। ए सरेंडर टू सी अपने शेयर का 1/3 कितना हो गया, 1/5। एज न्यू शेयर कितना है, 3/5। कितना दे दिया, 1/5। कितना रह गया, 2/5। बी शेयर 2/5। बी सरेंडर टू सी बी ने सरेंडर कर दिया किसको, सी को। कितना कर दिया भाई, 1/10। कितना करा है, 1/10। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, 2/5 उसके पास था, उसने 1/10 दे दिया, एलसीएम आ गया 10। दिस इज 4 - 1, दिस इज 3/10। अब बात करते हैं सी के शेयर की। सी का शेयर कितना है भाई, 1/5 ये और 3/10 ये दोनों मिल गए, सॉरी 1/5 ये और 1/10 ये दोनों मिलकर सी का शेयर आ गया। कितना शेयर हो गया भाई, 1/5 प्लस 1/10, दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम 10, 2 + 1, दिस इज इक्वल्स टू 3/10। तो न्यू रेशियो कितनी हो गई हमारी, न्यू रेशियो हो गई ए 2/5, बी 3/10, सी 3/10। सबके डिनोमिनेटर 10 कर लेता हूं, तो इंटू 2 और इंटू 2 कर दिया। ये रेशियो हो गई 4:3:3। अब ये हमने न्यू रेशियो निकाल ली भैया। अब इसी क्वेश्चन में बोला है कि भैया सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, 2 पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। वो कौन से वाले, ओल्ड वाले। सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स कर रहे होते हैं। तो देखो इन्होंने क्या सैक्रिफाइस किया, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशियो कितनी है, 3/5 और भाई 2/5। इसमें से न्यू रेशियो कितनी है, 4/10 और भाई 3/10। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 10 एलसीएम आ गया, तो वैल्यू आ गई मेरी 6 - 4, दिस इज 2/10। और यहां पे भी एलसीएम 10 आ गया, तो 4 - 3, दिस इज 1/10। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 बी करके देखते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या लिखा है। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 5:3 में शेयर करते हैं। सी और डी दो नए पार्टनर आए हैं। ए ने अपने हिस्से का, मतलब अपने हिस्से का 1/2 सी को दे दिया और बी ने 1/4 अपने हिस्से में से, क्योंकि फ्रॉम हिज शेयर लिखा है, डी को दे दिया और हमसे बोला है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाए। तो भाई हमारा वाला जो फंडा है वो फंडा क्या है कि क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन को रीड करके ये मालूम चला कि भाई ओल्ड पार्टनर ए ने नए पार्टनरों को क्या दिया और ओल्ड पार्टनर बी ने नए पार्टनर को क्या दिया। जी हाँ, मेरे को तो मालूम चल गया भाई, ए ने अपने हिस्से का आधा दे दिया, बी ने अपने हिस्से में से 1/4 दे दिया। जब क्वेश्चन में ये बात का मालूम चल जाता है तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है, सबको मेरे ख्याल से मालूम ही है। और भाई जिनको नहीं मालूम प्लीज यार वीडियो लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए शेयर, ए का शेयर कितना है, ए का शेयर है 5/8। ए सरेंडर टू सी, ए ने सी को कितना दे दिया, अपने हिस्से का आधा, 5/8 का हाफ। कितना हो गया 5/8 का हाफ, 5/16। एज न्यू शेयर, भाई 5/8 था, 5/16 दे दिया, क्या रह गया 16 एलसीएम आ गया। 10 - 5 दिस इज 5/16। अब हम बात करेंगे बी की। बी का शेयर कितना है 3/8। बी सरेंडर टू सी, बी ने सी को कितना दिया भाई, बी ने सी को कितना दिया, बी ने सी को दिया है 1/10। बीज न्यू शेयर, बी का नया हिस्सा कितना है भाई, बी का नया हिस्सा कितना है 3/8 में से 1/10 है भाई, 1/10 नहीं 1/4 है, 1/4 दे दिया। अब 1/4 अगर दे दिया तो इसे लेस कर लेते हैं, एलसीएम आ गया 8, 3 - 2 दिस इज 1/8। अब सी का शेयर कितना है, जितना ए ने उसे दिया है उतना उसका शेयर हो गया। अब डी का शेयर कितना है, जितना बी ने उसे दिया दैट इज 1/4, वो उसका शेयर हो गया। अब इस 1/4 को जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम्स को बराबर करेंगे, सॉरी सबके डिनोमिनेटर्स को बराबर करेंगे। डिनोमिनेटर कितना है 16 और 8, तो यहां पर भी इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 4। वैल्यू आ गई 4/16। यहां पे डिनोमिनेटर कितना है 2 और यहां पर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, वैल्यू कितनी हो गई 2/16। अब न्यू रेशियो लिख देता हूं, 5:2:5:4, ये मेरी न्यू रेशियो आ गई। और फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाना है। अगर हमें कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो भाई उसे जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने से ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा।